नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा विशेष टॉपिक होना है यूकेएसएससी एग्जाम जो कि संडे को होने जा रहा है, उससे संबंधित कनिष्क सहायक का 8वां सेट है। इससे पहले 7 सेट हम सॉल्व करा चुके हैं। यहाँ पर सेम यूकेएसएससी की तर्ज पर ये पैटर्न बना हुआ है और हिंदी और उत्तराखंड के साथ साथ पूरा जीएस इसमें है। चलिए शुरुआत करता हूँ, थोड़ा साइज बढ़ाऊंगा इसका पहले। ये है यूकेएसएससी का सेट नंबर 8। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी से। पहला क्वेश्चन है, कौन शुद्ध वर्तनी नहीं है? शुद्ध वर्तनी से ही पहला क्वेश्चन आया है यहां पर। इसका आंसर दुरावस्था, व्यावसायिक, आविष्कार और संशोधित, ये इसके ऑप्शन है। तो इसमें इसका आंसर होगा दुरावस्था। ठीक है, दुरावस्था नहीं बल्कि दुर्वस्था होता है, तो यहां पर होना चाहिए था दुर्वस्था, ऐसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक, अनुनासिक ग्रामर में आपने देखा होगा, केवल नाक से, नाक और मुंह, केवल मुंह, नाक और कान, है ना। कान का तो होगा नहीं, केवल नाक, तो नाक और मुंह, नाक और मुंह से प्रयुक्त होने वाले शब्द अनुनासिक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहे हैं। अक्षरात्मक लिपि, लिपि और वर्ण से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है आजकल। तो अक्षरात्मक लिपि के नाम से किसे जाना जाता है? ब्राह्मी लिपि को, देवनागरी लिपि को, पाली को या अरमाइक लिपि को? अक्षरात्मक लिपि, वैसे ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है, तो इसका आंसर है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा ... हेतु समर्पित था। अब यहां पर जो ... है, यानी यहां पर फिल इन द ब्लैंक, यानी इसको फिलअप करना है। देखो ऐसे शब्द दिए हैं सेम, सुश्रुवा, दोनों बड़े यू की मात्रा है यहां पर, और फिर 100, ये वाला सुश्रुवा, फिर है सुश्रुवा और लास्ट में है सुश्रुवा। तो इसमें छोटा सु और श्रु, इसका आंसर है ये। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा और सुश्रुवा हेतु समर्पित था। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा यहां पर। पित्राशा, संधि, संधि है ये, और सही सुमेलित नहीं है यानी गलत है बताना है। पित्राशा, पित्र प्लस आशा दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, पित्रा आ की मात्रा है। संविधान, सम प्लस विधान व्यंजन संधि है। ठीक है, मौ लगा हुआ है। देवर्षि गुण संधि है, देव प्लस ऋषि गुण संधि, अर लगता है, ए ओ और गुण संधि की विशेषता है। यथार्थ विसर्ग संधि है, यही गलत है इसमें। यथार्थ में भी कहीं न कहीं स्वर, दीर्घ स्वर संधि होगी इसमें, तो ये इसका गलत है। कौन सुमेलित नहीं है, गलत है, यानी ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं हम। कौन सही है बताना आपने इनमें से। 3 13 होना, अत्यधिक लाभ होना। 3 13, 3 13 होना अत्यधिक लाभ होना नहीं होगा, बल्कि ये गलत है, बिखर जाना होता है इसका, बिखर। 3 के 13 हो गए तो बिखर गए, बिखर जाना। ठीक है, तरह देना, ख्याल करना, तरह देना, ख्याल करना नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का। और जब इसे देखोगे तो नजरअंदाज करना, तरह देना, नजरअंदाज, नजरअंदाज करना, ये होगा इसका, ये नहीं होगा, ये भी गलत है, गलत दोनों अभी तक। टट्टी की आड़ में शिकार खेलना, धोखा देना, ये भी गलत है। तो कौन सही है पूछा है, तो खा पका जाना, खा पका जाना यानी बर्बाद कर जाना। ठीक है, इसका डी सही लग है आंसर, 6 का, 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग है, हाँ ध्यान रखिएगा। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और बाढ़ सब एक जैसी प्रोसेस है, लेकिन भूकंप आ गया है, ज्वालामुखी फट गया है, भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ आई है, तो इसका आंसर होगा बाढ़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, कौन गलत है? कौन गलत है बताना है। देखिए, समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह सही है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह ... ये विवरण। अच्छा, पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है अभी तक। हंस पद यही होता है, ठीक है, इसका मतलब ये गलत है, बी। बी विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कैसा होता है? विवरण यानी उल्लेख होगा, इस टाइप से होगा विवरण चिन्ह ये, तो यहां पर ये होना था विवरण चिन्ह में, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन शुद्ध नहीं है बताइए, यानी अशुद्ध है।
फिर से आया है। सुसुप्ति, ज्योत्सना, ज्योत्सना बिल्कुल सही है। संलिष्ट, संलिष्ट, ठीक है ये भी। प्रकारांतर, सुसुप्ति, सब सही लग रहे हैं वैसे। यहां पर थोड़ा सा अगर ऐसा होगा प्रकारान, रांतर, वैसे ऐसे लिखते हैं इसको सही शब्द में, प्रकारांतर, ठीक है। तो यही गड़बड़ लग रही है, प्रकारांतर, प्रकारांतर, तो ये इसका गलत है कुल मिला के, ठीक है। और ठीक है, और क्योंकि सुसुप्ति ठीक है, ज्योत्सना ठीक है, संश्लिष्ट ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा। कौन सही नहीं है, फिर से आया है यहाँ पर, कौन सही नहीं है, ठीक है। हिंदी के विकास हेतु निर्देश अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा से क्वेश्चन है। राजभाषा संबंधी आयोग अनुच्छेद 344, दोनों सही है अभी तक। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 350, राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी, अनुच्छेद 345, ये सबसे गड़बड़ है, इसमें है गड़बड़, यानी डी गलत है इसका। कौन सही नहीं है, डी सही नहीं है। अनुच्छेद 343 एक में होता है ये, राजभाषा लिपि और यानी अनुच्छेद 343 होना चाहिए था, वो भी 1, ठीक है। तो ये गलत था। आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन लोकोक्ति है, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं। और काट का उल्लू सीधा होना, अगर होना आ रहा है तो मुहावरा है, इसका मतलब ये नहीं है। न 3 में न 13 में होना, ठीक है। थाली का बैगन हो जाना और काला अक्षर भैंस बराबर, इसका आंसर ये है। तो इनमें कौन लोकोक्ति है, लोकोक्ति है ये, जो हम जनरली बोलते हैं लोगों में उक्ति, प्रसिद्ध उक्ति, ठीक है। फिर से अब आगे सेकंड पार्ट में जाऊंगा इसके। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, थोड़ा सा साइज बढ़ाया फिर से और शुरू किया। इनमें कौन सही विलोम नहीं है पूछा, विलोम है नहीं है। सौम्य उग्र बिल्कुल सही है। विधि निषेध सही है। तीक्ष्ण जीर्ण, तीक्ष्ण तीखा जीर्ण। आविर्भूत तिरोभूत, ये भी सही है, तो यही इसका आंसर होगा, तीक्ष्ण जीर्ण। वैसे ऐसा लग रहा है कि हिंदी में अर्थ निकालते वक्त दोनों एक ही चीज है, लेकिन तीक्ष्ण का अर्थ, तीक्ष्ण यानी तीखा हो गया, तो कुंठित होना चाहिए, कुंठित, ठीक है। विलोम के हिसाब से कुंठित सही शब्द है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, मानव हृदय का जगत डॉट डॉट जगत जैसा नहीं है। अच्छा, मानव हृदय का जगत डॉट डॉट जगत जैसा नहीं है। क्षितिज, परोक्ष, अनुभूत, प्रत्यक्ष, ये यहां पर फिल करना है इनमें से। क्षितिज तो होगा नहीं, परोक्ष भी नहीं होगा। मानव हृदय का जगत, मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है, तो यही सही यहां पर लाएगा, प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहां पर कौन सुमेलित नहीं है आया है। घन मतलब बादल, सही है, घन बादल। भ्रंग, भौरा। इंदु, तालाब। यति, ऋषि, ऋषि भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका गलत जा रहा है इंदु, इंदु शशि के लिए आ रहा है, शशि मतलब चंद्रमा, तो शशि या चंद्रमा ये सब यहां पर होना था, तो यहां पर तालाब नहीं होगा इंदु का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में जा रहे हैं हम हिंदी में। इनमें कौन गलत है बताना आपने। संविधान सभा में भाषा संबंधी विधेयक अनुच्छेद 1949 में पारित किया गया था, भाषा संबंधी विधेयक 14 सितंबर को, इसीलिए हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक शारदाचरण मित्र थे, ठीक है। शारदाचरण मित्र जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हुआ करते थे, उस समय उन्होंने देवनागरी लिपि को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा काम किया, सही उत्तर है इसका आंसर। देवनागरी लिपि शारदा लिपि के विकास का क्रम है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अदालतों में नागरी लिपि के प्रचार का श्रेय मदन मोहन मालवीय को जाता है, सही आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। देवनागरी लिपि के शारदा लिपि के विकास का क्रम है, शारदा लिपि का विकास नहीं है, ये ब्राह्मी से डेवलपमेंट हुआ है इसका, ठीक है। तो नागर लिपि से डेवलपमेंट हुआ है इसका, गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा बोली जाती थी, इसलिए। ईमेल संचार का कौन सा माध्यम, संचार से क्वेश्चन बना है, ईमेल संचार का कौन सा माध्यम, श्रव्य, दृश्य, ईमेल, जो आज की डेट में आया ईमेल, तो इसका आधुनिक दृश्य कहूंगा मैं ईमेल को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का गांधी किसे कहा जाता है। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र, शेखर जोशी तो नहीं होंगे, सैयद हैदर मन्नू भंडारी भी नहीं है, इन दोनों में आंसर है कविता का गांधी, तो आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 18, एंकर द्वारा, फिर से क्वेश्चन है यहां से, एंकर द्वारा रिपोर्टर को फोन कर सूचना को दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है। आज की डेट में ये टॉपिक बढ़ता ही जा रहा है महत्व इसका, इस वजह से ये नए क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम होने की कगार पर है, इस वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए वो डाल दिए मैंने। फ्लैश, एंकर बाइट, फोन इन, इसका आंसर होगा फोन इन, ठीक है। फोन कर सूचना को दर्शकों द्वारा पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सही नहीं है बताना। हाँ, कोशिका घटवार शेखर जोशी बिल्कुल सही है। आमादेर गौरापंत शिवानी। सुबह के भूले इलाचंद जोशी, सही है उत्तर है। कसब, कसब एक उपन्यास होगा विद्यासागर नौटियाल का, नहीं है।
ये होगा मनोहर श्याम जोशी का, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, चाप और कसब, तो इसका उत्तर डी था। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, सही सुमेलित का नाम है ललित ललाम, वैदेही वनवास, कैदी और कोकिला। लोकायतन हमें पता है ये सुमित्रानंद पंत जी का होगा लोकायतन, और ललित ललाम मतीराम का होगा। तो इसके हिसाब से ए का 3 बन रहा है, तो ए का 3 फर्स्ट है और सेकंड है, तो ये तो गए। ए का 3 देखना, अब उसके बाद डी का बी देखना है, डी का बी 2, इसका मतलब आंसर ए है। फर्स्ट में देख लेते हैं एक बार, ललित ललाम मतीराम की है, ठीक है। वैदेही वनवास ये माखनलाल चतुर्वेदी की, और 4 कैदी और कोकिला उपाध्याय हरिऔध की, और लोकायतन सुमित्रानंद पंत की। ये थे 20 क्वेश्चन हिंदी के। ग्रुप सी के ये जो 20 क्वेश्चन हिंदी के हमने सॉल्व किए हैं, थोड़ा सा इस बार अलग से टॉपिक से कुछ दूर हमने इनको कवर किया था, ताकि इससे पत्रकारिता का पार्ट, सिंधी साहित्य का पार्ट सब कवर होता है, और साथ साथ मुहावरे लोकोक्ति वाला पार्ट भी कवर हो। फिर उत्तराखंड का थोड़ा सा डीप उठा रखा है, क्योंकि कुछ भी उत्तराखंड से क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत सारे, हम चाहते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन कहीं से कहीं कुछ कवर हो जाए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड एक शुरू हुआ है, सामान्य उत्तराखंड। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा, ध्यान रखिए, इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है, कौन गलत है कौन सही है। हिमालय का ऊंचा डाना, प्यारो मेरो गांव। अच्छा, ये क्वेश्चन कल्चर का है यहाँ पर, पहला ही क्वेश्चन। हिमालय का ऊंचा डाना प्यारो मेरो गांव, ये गोपाल बाबू गोस्वामी का गाना है, बहुत फेमस है, कुमाऊं की कुमाऊनी गायक। नौछमी नरैना, नारायण एन.डी. तिवारी की सरकार के दौरान लिखा गया। नरेंद्र सिंह नेगी, गढ़ रत्न, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। रंगीली भिंदी घघरिकाई, ये भी कुमाऊनी गाना है, रंगीली भिंदी घघरिकाई, हीरा सिंह राणा जी का बिल्कुल फेमस गाना रहा है भी, तो ये दोनों सही है अभी तक। जौनपुरिया बांध, रतन सिंह जौनचारी, ये नहीं है, जौनपुरिया बांध उनका गाना नहीं है, ठीक है। तो किशोर कुमार जो कि रतन जौनसार क्षेत्र में, उनका गाया गाना है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कौन सही सुमेलित है पूछा है यहाँ पर। हाँ, पहरू, पहरू, अच्छा कुमाऊनी है ये सब। पहरू को सुआ काथ को, आखर, आदली कुशली, ये उत्तराखंड की पत्रिकाएं वगैरह या फिर पत्र इस टाइप के हैं यहाँ पर। अच्छा टॉपिक होगा ये अब आपके लिए। पहरू किसका है? तो हयात सिंह रावत जी का, ठीक है। कौसुआ काथ को, ये महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है मथुरा दत्त मठपाल जी की, ठीक है। आखर, आखर है वंशीधर पाठक जी की, और आदली कुशली है डॉक्टर सरस्वती कोहली की। इस टाइप का कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप देखना, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, कौन उत्तराखंड का जीआई टैग सुमेलित नहीं बन पा रहा है आपसे? लखोरी मिर्च अल्मोड़ा की फेमस रही है, पिछोड़ा नैनीताल का भी ठीक है, सफेद राजमा माणा गांव की, सफेद राजमा मुंशियारी होना चाहिए था यहाँ पर, मुंशियारी की है वो सफेद राजमा, ठीक है। तो ये गलत है, इसका सी। और देख लेते, ताम्र उत्पाद अल्मोड़ा, ठीक है, फेमस है ये। क्वेश्चन नंबर 24 में जाऊंगा। थारू जनजाति में कौन सही सुमेलित नहीं है? थारू जनजाति को ध्यान रखिएगा, आपने जनजाति को बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा आपने भी, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है थारू जनजाति का। बिस्सा फरा, चावल के बने आटे का बना व्यंजन क्या है? थारू जनजाति कौन सही सुमेलित नहीं, यानी गलत बताना आप। दिखनौरी प्रथा, मंगनी प्रथा। बहुजी की दारू, बहुजही की दारू, गांव के प्रधान द्वारा मेहमानों को बतासे बांटने की परंपरा, ये बिल्कुल सही है, पढ़ा होगा आपने। बहुजही की दारू, ये सही है। दिखनौरी मंगनी, ये भी सही लग रहा है यहाँ पर। तरपुच्चा, बेसन से बना व्यंजन, ये गलत है। थारू जनजाति में तरपुच्चा एक हिसाब से होना चाहिए आभूषण टाइप का है, ठीक है, चांदी का होता है तरपुच्चा, और कान की बाली, जिसे हम कान की बाली कहते हैं, उस टाइप का होता है तरपुच्चा, तो ये गलत है इसका, थारू जनजाति में ये गलत। और तीनों सही थे, ध्यान रखिएगा। दिस्सा फरा क्या है? तो चावल के बने आटे का व्यंजन। चूंकि कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश हो रही है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस जनजाति में सगाई की प्रथा को जन्यो सुपारी कहा जाता है? तो ये है भोटियाओं के जोहार क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रथा। इनमें कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। जौनसारी जनजाति में रयांती लड़की को विवाह से पहले और धयंती विवाह के बाद कहा जाता है। जौनसारी में बहुत पढ़ा है हमने क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका बी है। थारू जनजाति में न्याय की मध्य पंचगण व्यवस्था, बिल्कुल सही है, पढ़ा है। और यहाँ पर भी ठीक है। भोटियाओं में व्यापार के समय ली जाने वाली शपथ डालिम दाड़िम, ये भी बिल्कुल सही है, भोटियाओं की व्यापार की शपथ है ये। और बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत होता है,
बोक्सा बिरादरी पंचायत में सबसे बड़ा अधिकारी वैसे टोटल 5 होते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये इस पर आप डाउट है। जौनसारी जनजाति में रयांती लड़की को विवाह से पहले और ध्यंती विवाह के बाद उल्टा लिखा हुआ है, तो ध्यंती विवाह से पहले कहते हैं, ध्यंती पहले, ठीक है, और रयांती बाद में कहते हैं, ये होना था इसमें, ध्यंती पहले रयांती बाद। तो इसका आंसर गया ये, कौन नहीं है, तो ये नहीं है, ये गलत है, उल्टा लिखा हुआ था। चलिए थोड़ा टाइम लग रहा है उत्तराखंड के क्वेश्चन कवर करने में। क्वेश्चन नंबर 27 में हम, अब कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित है बताना है। दुधियाड़ी मेला कहाँ लगता है, क्रांति दिवस मेला कहाँ लगता है। ये क्रांति दिवस मेला आपका पीठसेन में लगता है, ये फेमस है, और पीठसेन क्रांति दिवस मतलब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उनके नाम से लगता है पीठसेन में, ठीक है, 23 अप्रैल को लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब राजकीय मेला घोषित हो चुका है, ये मुझे बिल्कुल क्लियर था। अच्छा, श्रीसैम नागराज मेला काफी फेमस है, श्रीसैम नागराज मेला प्रतापनगर टिहरी का, ये भी क्लियर ही है लगभग। अच्छा, शहीद भवानी दत्त मेला अभी तक, और दुधियाड़ी मेला है आपका। अब शहीद भवानी दत्त मेला थराली का है, इसका मतलब चमोली का, और दुधियाड़ी मेला पोनाड़ा गांव टिहरी का ही है, और वहां के लिए बहुत फेमस है। तो इसका आंसर अगर ऐसा टाइप का है कुछ, 1 4 2 और 3, 1 4 2 3, इसका आंसर जा रहा है ये 1 4 2 3, ठीक है। तो ये था कल्चर के प्रश्न बहुत सारे उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं आप इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, भूमि के प्रकारों में सही सुमेलित कीजिए। आपको भूमि के प्रकार दे रखे, उनको सही सेट करना है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, उखड़ भूमि, आरक्षित भूमि, बगड़ नदियों के किनारे की समतल भूमि, सेरा पत्थर रहित बिना सिंचाई युक्त भूमि, और तलिया सिंचित तालाब भूमि। सब एक जैसे लग रहे हैं। वैसे उखड़ ठीक है, यहाँ पर जैसा है उखड़ आरक्षित भूमि को ही कहते हैं, ठीक है। बगड़ नदियों के किनारे की समतल भूमि, बगड़, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है ऊपर के, 1 2 अगर इस टाइप का ऑप्शन होगा तो। सेरा सिंचित तालाब, सेरा हुआ तालाब क्षेत्र होगा, तलिया होगा पत्थर रहित सिंचाई वाला, ऐसा कुछ है। 1 2 4 3 इसका आंसर जा रहा है, ये फर्स्ट ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29, ये है बजट से क्वेश्चन। बजट 2024-25 के अनुसार इनमें से क्या गलत है बताना। बजट 2024-25 के अनुसार क्या गलत है। राज्य का कुल बजट 89,230.07 करोड़, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बजट को भी एक बार एक नज़र जरूर मारना है अपने एग्जाम से पहले। ये ग्रुप सी का एग्जाम है और बहुत डिटेल से है। ये सही है बिल्कुल, 89,230.05। 2024-25 में जेंडर बजट हेतु 14,538.05 करोड़ रुपए प्रदान किए गए, बिल्कुल सही है। राज्य के बजट में कुल वृद्धि 15.27% की हुई है। बजट में टोटल वृद्धि देखी गई है 15.27%, सही है। ये तीनों सही है अभी तक। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में 15% की वृद्धि हुई है, ये गलत लग रहा है। ये यहाँ पर 12% होना चाहिए था, लगभग 12% के आसपास वृद्धि हुई है, तो इसको गलत मानेंगे हम यहाँ पर, डी को, ठीक है। तो एक बजट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अब सही सुमेलित करना आपने। मत्स्य संपदा योजना, 1 जिला 2 उत्पाद योजना, तीलू रौतेली पेंशन, ये बिल्कुल ध्यान होगा 2014 में है। एक भी पकड़ में आ गया तो थोड़ा हिंट मिलेगा। देवभूमि मुस्कान योजना 2009 की, ये दोनों पकड़ में आ गए, अब आप आराम से कर लोगे। मत्स्य संपदा योजना 2023 की हुई, और 1 जिला 2 उत्पाद 2021 की, तो इसके हिसाब से अब आप देख लीजिए। 3 4 1 2 3 4 1 2 है कहीं ऑप्शन, 3 4 1 2 सी जा रहा है इसका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कविता संग्रह को सही सुमेलित कीजिए। ये है कविता संग्रह, इनको सही सुमेलित करना है। फिर से उत्तराखंड के कल्चर का क्वेश्चन है। मोहिनी अनवार शिखर जोशी, धार का गिदार उमा जोशी, नौरंगी बीमार भवानी दत्त थपलिया, कल जुगी अनिल कार्की, मतलब इनको आपस में मैच कराना है। तो मोहिनी अनवार, इसमें एक मेरे समझ में आ रहा है कि धार का गिदार ये है अनिल कार्की जी का, ठीक है, मतलब 2 का 4 है, 2 का 4 ये भी नहीं है, इसका मतलब 2 का 4 ये भी नहीं है, 2 का 4 एक यहाँ बन रहा है, यही बन रहा है मुझे लग रहा है। आंसर देख लेते एक बार। मोहिनी अनवार उमा जोशी का 2, 1 का 2, 2 का 4। अच्छा, नौरंगी बीमार शेखर जोशी जी की रचना है इंपोर्टेंट, और कल जुगी भवानी दत्त थपलियाल, तो इसका आंसर मिल गया अब हमें। मोहिनी अनवार उमा जोशी, और धार का गिदार अनिल कार्की जी, नौरंगी बीमार शेखर जोशी, और कल जुगी भवानी दत्त थपलियाल, यानी इसका आंसर था दी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सही सुमेलित कीजिए। यहां से फिर से बहुत सारे क्वेश्चन, एक में बहुत सारे क्वेश्चन है। डिंगाल, डिंगाल हमने सुना है कि वो चिकनी मिट्टी के प्रयोग के जो चीजें बनाई जाती है उसे कहते हैं डिंगाल। लक्ष्मी के पांव को पौ कहते हैं, तो डी का ये बन रहा होगा,
यहाँ पर दिख रहा है ज्योति मात्र का चित्र प्रयोग। अच्छा, ज्योति मात्र का चित्र रंगों के प्रयोग से, ये ज्योति मात्र का चित्र ये होगा रंगों के प्रयोग से देवताओं के चित्र बनाना। और पौ लक्ष्मी के पांव चिन्ह हो गए, ठीक है। और वसुधारा, धारा डालकर पतले घोल की, ये विस्वार के पतले घोल की धारा डालकर, तो इस टाइप का बना है। डिंगाल ए का 2 बना है और बी का 3 बना है, सी का 4 बना है, 2 3 4 2 3 4 1, ये है, ठीक है। चलिए कल्चर में फंस गए हम, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन। गोरखा शासन काल में कर में सही नहीं है, मतलब कौन सा कर सही नहीं है? गोरखा का सोनिया फागुन उत्सवों पर कर लगने वाला था, तो बिल्कुल सही है, उत्सवों पर कर। शायर सीमांत कर, शायर। पुगाड़ी भूमिकर, ये भी बिल्कुल सही है, सीमांत कर शायर। घुरही पिछई संपत्ति कर, संपत्ति कर घुरही पिछई, तो मैं इसे यहाँ पर सही गलत मानूंगा, ये गलत है, घुरही पिछई संपत्ति कर नहीं है वो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 हमने कवर किया। अब 34 की तरफ फिर से उत्तराखंड ही चलता रहेगा अभी, और बहुत सारे उत्तराखंड के कल्चर से क्वेश्चन यहाँ पर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कल्चर के दिख रहे हैं। निम्न सामाजिक प्रथाओं को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। निम्न सामाजिक प्रथाओं को सुमेलित करना है आपने। बुढ़ियाल प्रथा, खलिक प्रथा, पडियाल प्रथा। पडियाल थोड़ा सा ध्यान में होगा, चौहते प्रथा। तो पडियाल आपसी सहयोग हेतु श्रमदान, इसे पडियाल कहते थे हम लोग गाँव में, तो पडियाल प्रथा बिल्कुल सही है, मतलब 3 का 4 है यहाँ पर आंसर। अच्छा, और बिल्कुल दिमाग में चौहते प्रथा, खुशी अथवा शोक के अवसर पर संगीत बजाना, चौहते, ये भी ठीक है। बुढ़ियाल है रात भर जागर लगाने की परंपरा। अब बचा एक, खलिक। खलिक का मतलब है निम्न वर्ग के को फसल देने की, जैसे फसल हो जाती तो निम्न वर्ग के लोगों को प्रदान करने की प्रथा। इसका ये बैठ रहा है लगभग ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1 और सी का 4। फर्स्ट ही इसका आंसर बैठ रहा है 1 3 4 2, ठीक है। तो फिर से कल्चर का क्वेश्चन था, कल्चर विशेष है भी। किस वर्ष अस्कोट राजशाही के खिलाफ अस्कोट आंदोलन चलाया गया था? 1924, 21, 30, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। 1942 ये भी नहीं है, इनमें से आंसर है, इसका आंसर है सबसे सटीक ये 1924 में। द बॉय फ्रॉम लंबाटा किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? द बॉय फ्रॉम लंबाटा किसकी आत्मकथा है? हरिदत्त कापड़ी, नैन सिंह रावत की तो नहीं हो सकती है, और पदम बहादुर मल, तो इसका आंसर है नारायण सिंह थापा की। उत्तराखंड के 4 धामों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम लगाना है। 4 धाम मतलब सबसे ऊंचाई पर कौन है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। सब पश्चिम से पूरब की ओर क्रम, ऊंचाई की ओर क्रम, ये पूछता रहता है। तो सबसे पश्चिम में है वैसे आपका यमुनोत्री, ऊंचाई में सबसे ज्यादा केदारनाथ, तो केदारनाथ वाला, लेकिन सारे केदारनाथ दिख रहे हैं यहाँ पर, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री, तो इसका आंसर है सी, सबसे सही। सबसे ऊंचा केदारनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ और फिर गंगोत्री, सबसे कम ऊंचाई पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है। पर्वत जन देहरादून से छपता है, पर्वत जन। पहाड़ नैनीताल, ठीक है, पहाड़ नैनीताल। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ भी ठीक है। युगवाणी हरिद्वार, ये गलत है, युगवाणी देहरादून, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में जा रहे हैं। किस परमार राजा के समय शिवालिक पहाड़ियों, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर हुसैन खां टुकड़िया ने लूटपाट की थी, है ना? हुसैन खां टुकड़िया का आक्रमण हुआ था, ये होगा सहजपाल, अकबर के समय की बात होगी। इसी की वजह से सहजपाल और अकबर के संबंध खराब हो गए थे, और फिर अकबर ने जब एक अन्वेषक दल भेजा था गंगा नदी के अभियान की खोज के लिए, तो सहजपाल ने उस पर रोक लगा दी थी, ये पढ़ा है हमने। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मठियाड़ा का मेला लगता है रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है। खंगला मेला देहरादून, गवाडेस्यू मेला गगवाड़, अच्छा गगवाड़ डस्यू मेला टिहरी, मिलबू फेंकना पिथौरागढ़, ये सब सही है, ये गड़बड़ है, ठीक है। गवाडेस्यू मेला यहाँ का नहीं है, टिहरी का नहीं है गवाडेस्यू मेला, ये होना चाहिए पौड़ी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर से बजट से क्वेश्चन है, लेटेस्ट अपडेट बजट को कवर करना है आपने। बजट 2024-25 में उत्तराखंड की सर्वाधिक आय का माध्यम क्या है? ये दिखा होगा आपने बजट में। सबसे ज्यादा आय हमारी किससे हो रही है? लोक ऋण, निगम कर, पर्यटन, कृषि, है ना? तो किसको टिक मारे? इसका आंसर, वैसे आंसर सही है लोक ऋणों से, ठीक है, सबसे ज्यादा आय। उत्तराखंड में पशु सखी योजना और ईंधन सखी योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये हाल ही में यानी 2023 की योजना है, पशु सखी और ईंधन सखी, महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया गया है इस बार? यानी उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन किया 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस होता है, ये तो होगा नहीं। 7 नवंबर
अभी किया था 7 नवंबर, इसका सही आंसर है 7 नवंबर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षित आयोग, क्वेश्चन नंबर 44, दीक्षित आयोग का संबंध किससे है? स्थायी राजधानी, अस्थायी राजधानी, राज्य की संरचना, ये तो कौशिक समिति है, राज्य निर्माण ये भी नहीं है, इन दोनों में से अस्थायी या स्थायी, तो स्थायी राजधानी, ठीक है, देहरादून बनाई जाए या क्या? गौरा देवी, क्वेश्चन नंबर 45, गौरा देवी पर्यावरण भवन कहाँ है? पौड़ी, चमोली, टिहरी, देहरादून, ऋषिकेश में है। क्वेश्चन नंबर 46, आर्थिक सर्वे 2024 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में कितने की वृद्धि हुई है? ये पिछले साल के सापेक्ष है, तो इसका आंसर है 12% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 10, 15, 18 और 12, तो इसका आंसर था ये। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इसका उत्तराखंड का, क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ थे हम क्वेश्चन नंबर 47 में, सॉरी 47, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 47, इससे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 45, अच्छा आर्थिक सर्वे 47, तो यहाँ पर हम अब इसके सेकंड पार्ट में हैं। यह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 35वीं सीनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? ये हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, देहरादून, नैनीताल, टिहरी के कोटी कॉलोनी में, ठीक है। बोरीवली से बोरीबंदर तक पुस्तक के लेखक, ये आपको पता ही होगा, शैलेश मटियानी की रचनाएं हैं, ठीक है, उत्तराखंड की आंचलिक लेखक हैं शैलेश मटियानी जी। क्वेश्चन नंबर 50, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड की प्रथम रचना कौन सी मानी जाएगी? रूम ऑन द रूफ। और रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी मिला था, 1999 1999 में पद्मश्री मिला था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला, जनरल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बिस्नी देवी शाह। तो शुरुआत में टफ थी, तो अब ठीक है, बैलेंस बन रहा है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं? तो जिया रानी को, ठीक है। राठवाहिनी नदी किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी रामगंगा को। भारत नेपाल के मध्य महाकाली समझौता, काली नदी को लेकर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 1996, जिसको नहीं पता है ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में युगशैल किसका नाम है? तो कालसी का नाम है युगशैल, ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 56, कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव किस चंद राजा ने डाली है? तो सोमचंद, यानी बी और सी दोनों सही है। वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? तो खस, है ना, 196 वर्षों तक, इसे ही कहते हैं चंदों का पतन काल। क्वेश्चन नंबर 58, कुली बेगार को समाप्त करने हेतु खच्चर सेना का गठन किया था ट्रेल ने, कब? 1822 में। उत्तराखंड में बीज बम आंदोलन अभियान के प्रणेता कौन है? विजय जरदारी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, और विजय जरदारी हो नहीं सकते, तो इसका आंसर है द्वारिका प्रसाद सेमवाल। उत्तरकाशी से इन्होंने बीज बम अभियान की शुरुआत की थी 2017 में, ठीक है। बीज बम अभियान कब चला अगर पूछता है तो 2017 में उत्तरकाशी से। प्रताप शाह के समय हुई बासर ढांढक का नेतृत्व किसने किया? तो लक्ष्मण कठैत ने, ठीक है। तो ये थे उत्तराखंड के क्वेश्चन 60 फटाफट। बाद में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई हमने क्योंकि यहाँ पर सरल थे क्वेश्चन। अब हम इसके जीएस की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, तो जीएस का पार्ट भी थोड़ा लेंथी लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, इनमें कौन सा कथन गलत है बताना है, ठीक है। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित बिल्कुल थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश वैशाली में दिए, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर होना चाहिए। श्रावस्ती में दिए थे उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, बिल्कुल अशोक ने कराई थी। और धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना है, सही है। इसका गलत क्या था फिर? बी गलत था, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे उन्होंने, न कि वैशाली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, सही सुमेलित कीजिए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, बिल्कुल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न, सही है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब की घोषणा कब की थी? 27 मार्च 1947, ये भी सही है। अच्छा, माउंटबेटन योजना, मनमाटन योजना 3 जून 1947, ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और अंतरिम सरकार बहुत फेमस है क्वेश्चन, 2 सितंबर 1946। तो क्या था? 1 3 4 2, 1 3 4 2, आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सही है बताना आपने। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016, सही है। स्टार्टअप 5 अप्रैल 2016, ये भी सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला गैस से संबंधित थी, तो इसका आंसर ये गलत है, यहाँ पर होना था 2016। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 64, कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था? गांधी, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तो इसका आंसर होना चाहिए अंग्रेजों ने
जो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, उसके बाद जो कांग्रेस ने कमेटी बनाई मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित है। इनमें से कौन सा कथन गलत कथन है बताना है। शुद्ध आंदोलन के प्रेता दयानंद सरस्वती सही है। यंग बंगाल आंदोलन चलाने वाले हेनरी बीमन डेरोजियो सही है। बिना ताज का बादशाह बाल गंगाधर तिलक और पाकिस्तान शब्द की जन्मदाता चौधरी रहमत अली 1933, ये भी सही है। तो इसका आंसर जा रहा है गलत, ये बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका आंसर होगा ये 1917 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पवनार आश्रम से और विनोबा भावे। ठीक है, अच्छा 67, संविधान सभा द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय चिन्ह भी क्वेश्चन देता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, बिल्कुल सही है। 2 दिन पहले यानी 26 जनवरी 1950 से। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को यानी वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को अपनाया, बिल्कुल सही है। राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1946 को राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा का प्रारूप। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ है, ये यहाँ पर होना था 1947, तो ये इसका आंसर गलत जा रहा है सी, क्योंकि राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1947 सही है बिल्कुल, तो इसका आंसर है सी। सी गलत है, यहाँ पर आना था 22 जुलाई 1947। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। चलिए इसके सेकंड पार्ट में जाएंगे अब 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ये जनरल क्वेश्चन है जीएस का। वास्को डी गामा अल्बुकर्क पहला आया था, वास्को डी गामा प्रथम वायसराय पूछ रहा हो, तो इसका आंसर होगा अल्फांसो डी अल्मेडा। सही सुमेलित नहीं है बताना है आपने। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये सही है बिल्कुल। राजा चलैया समिति कर संविधान, ये भी बिल्कुल सही है। सुरेश तेंदुलकर समिति बेरोजगारी, मीरा सेठ हथकरघा, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या, ये सुरेश तेंदुलकर समिति पर कैपिटा इनकम से थी। ठीक है, गाँव में कितनी है और शहरों में कितनी है, तो इसका आंसर गलत, सी गलत था। सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? सप्तपर्णी गुफा यानी राजगृह की, तो प्रथम हुई। इनमें से कौन सही कथन नहीं है पूछ रहा है। हाँ ध्यान रखिएगा, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक बार आराम से पढ़ना है। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया गया, सही है, 1906 में किया गया था। और असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार प्रथम व्यक्ति मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली यानी अली बंधु, सही है ये भी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की 1905, बिल्कुल सही है। वो 1857 के मामले की जांच है तो नील कमीशन गठित है, नील नहीं पील, ये आना था, ये गलत है। इसका आंसर जा रहा है डी, डी का आंसर गलत है और तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72, सही सुमेलित कीजिए। अटाला देवी मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद, अदीना मस्जिद, मेवाड़ का विजय स्तंभ, ये हमें पता है राणा कुंभा का है, अब कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। मांडू का ताजमहल, गयासुद्दीन खिलजी, ये भी ये सही होगा। तो मस्जिद होगी ये होगा ए, तो 2 1 4 3 इस टाइप का आंसर है, 2 1 4 3 ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का ए। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाई है अभी मैंने। कांग्रेस अधिवेशन तथा प्रस्ताव सम्मिलित कीजिए। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रथम अध्यक्षता, असहयोग का प्रस्ताव, असहयोग, ठीक है 1906, ये सही लग रहा है, 1906 नहीं 1920, असहयोग का प्रस्ताव 1920 कोलकाता अधिवेशन में रखा गया, फिर नागपुर में आया था। सर्वप्रथम स्वराज का प्रस्ताव, स्वराज 1906, ये सही है। और इसका मतलब गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर होगा, ये फैजपुर है 1937 का, और नेहरू ने अध्यक्षता की थी, और राजेंद्र प्रसाद द्वारा पहली बार अध्यक्षता 1934 दिल्ली। तो इसका आंसर है 2 1 4 3, फिर वैसे ही कुछ है 2 1 4 3, ये आंसर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में हम कौन गलत है बताना। अब आपने इलाई संवत की शुरुआत 1583, इलाई संवत, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, 18 जून 1576, ये दोनों सही है। आईने दहसाला बंदोबस्त अकबर की, आईने दहसाला, और अकबर की माला विजय बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 1580, ये गलत हुआ है, ये आईने दहसाला 1580 होना था, टोडरमल का। क्वेश्चन नंबर 75, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर लोकसभा का अधिवेशन आहूत करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति, अच्छा, सूचना प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर लोकसभा का अधिवेशन आयोजित करते हैं? तो 14 दिन, 1 माह 7 दिन। तो इसका आंसर सबसे सही ये जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, नेक्स्ट पेज में आए अब हम। क्वेश्चन नंबर 76, दरबारी विद्वानों को सही सुमेलित कीजिए। यह है दरबारी विद्वान। हेमचंद्र
पद्मगुप्त, विल्हण, कल्हण नहीं, विल्हण, यहाँ धोई का ध्यान है, लक्ष्मण सेन का, विल्हण का नहीं पता, विल्हण का विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमांक देव चरित किताब लिखी है इसने, धोई ने लक्ष्मण सेन, ठीक है यहाँ पर। तो हेमचंद्र का होगा जय सिंह सिद्धराज, और पद्मगुप्त का वाकपति मुंशी। इस टाइप का बैठ रहा है आपका, ए का 4 बैठ रहा है सीधा, और बी का 1, ए का 4, बी का 1, यहाँ तक लगभग आ रहा है, और सी का विल्हण का विक्रमादित्य, ये है इसका आंसर 76। ठीक है। पंचायत सदस्य बनने हेतु उम्र सीमा 21 का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? फिर से एक पंचायत से क्वेश्चन है, तो ABCDEF, एफ मतलब ये अनुच्छेद 243 चौ, एफ याद होगा आपको, चौ होगा। क्वेश्चन नंबर 78, सही सुमेलित कीजिए, वेदों से क्वेश्चन है, यानी वैदिक सभ्यता से। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, गायत्री मंत्र, ये हमें पता है, तीसरा होगा, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, बिल्कुल वैसे याद होगा आपको। दासराज युद्ध भी बिल्कुल ध्यान होगा आपको कि 7वां मंडल ये, ठीक है, सामने आमने सामने। 4 वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, पहली बार वर्ण व्यवस्था 9वां होगा, 4 वर्ण व्यवस्था 10वां, तो इसका होगा 10वां, और वर्ण व्यवस्था 9वां, ठीक है। तो 1 4 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, इस टाइप का बन रहा है, 1 4 3 2, यहाँ जा रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 78 था ये। क्वेश्चन नंबर 79, अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों का अध्ययन, अभिलेखों का। एपिग्राफी, बायोग्राफी होगा नहीं, तो इसका आंसर ये है बी, एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सही सुमेलित नहीं है बताना आपने, ठीक है। भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को लागू हुई, बिल्कुल सही है। 2000 रुपये के नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत के प्रथम उद्यम को दर्शाता है, ठीक है, मंगलयान है उसमें। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1928 को हुई थी, SEBI सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सही है। सर्वप्रथम 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर CD देशमुख थे, गलत, IG पटेल थे वहाँ पर, यही गलत है इसका आंसर। 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण होता तो CD देशमुख नहीं थे, बल्कि IG पटेल थे, ठीक है, ये पता चल गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81, कौन आंतरिक आग्नेय चट्टान नहीं है, यानी बाह्य है, बाह्य आग्नेय चट्टान? बैथोलिथ, बैथो ऐसे होना था, बेसाल्ट, मैग्नेटाइट, फोकोलिथ है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कौन आंतरिक आग्नेय चट्टानी बाह्य है? तो बेसाल्ट होगा, बहुत से बाहर। महाजनपदों की राजधानी को सही सुमेलित करना आपने, 16 महाजनपद थे, आपको पता ही है। किसकी राजधानी कौन बताना है आप? कौशल की राजधानी वैशाली, ये देखो, वैशाली, श्रावस्ती, अहिछत्र, विराटनगर, विराटनगर मत्स्य, इतना बिल्कुल ध्यान है मुझे। डी का 1 है अगर, तो यहाँ जा रहा है, डी 1 यहाँ जा रहा है, 1 यहाँ जा रहा है, डी का 1। कौशल की श्रावस्ती, ठीक है, वज्जी, पंचाल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 82 को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। कौशल, ठीक है। वैसे इसमें देखेंगे तो आप विराटनगर मत्स्य आ रहा है इसके हिसाब से, तो इन दोनों में आंसर है। तो इसका मतलब ए का 3, या तो वैशाली की वज्जी की वैशाली, या फिर ए का 4 वज्जी पंचाल, ये तो होगी नहीं, इसका मतलब वज्जी की वैशाली है, ये आंसर सही है। ए आंसर जाता है अगर, तो ए का 3 आ रहा है, ये आंसर सही होगा, वज्जी की वैशाली। और बी श्रावस्ती, कौशल की श्रावस्ती, ठीक है, और अहिछत्र, पांचाल, ठीक है, विराटनगर है, ठीक है, 2 सही था इसका, थोड़ा टफ जैसा लग रहा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83, लेखक और पुस्तकें सही सुमेलित करनी है। रेहला, किताबुल रेहला, इब्न बतूता, बिल्कुल सही है। नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी की पुस्तक है। भारत का भूगोल, टॉलमी का, और इंडिका, मैगस्थनी, सही है। 2 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, बी आंसर सही जा रहा है। 83 क्वेश्चन था ये, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के भी काफी डीप क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं अभी फिलहाल इस वाले सेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, फिर से हिस्ट्री यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। कौन सही सुमेलित, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सही कथन नहीं है बताना, हाँ ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, स्तंभ लेख, हाँ, यानी पिलर। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, ये 8 होनी चाहिए, और ये 6, इसका मतलब ये दोनों गलत है। कौन सही कथन नहीं है? अशोक के बृहद शिलालेख 8 है, ये सही है। अशोक के स्तंभलेख मात्र 6 है, तो इसका आंसर है कौन सही कथन नहीं है, मतलब ये दोनों कथन सही नहीं है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों से क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 85, सही सुमेलित करना आपने। परिवर्तन मंडल किसको कहते हैं? परिवर्तन, जहां बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो आयन मंडल होगा, एक्सोस्फीयर होगा, ट्रोपो,
हाँ, ट्रोपोस्ट्रेटो परिवर्तन मंडल ये होगा 1 का 4। सबसे बाहरी मंडल एक्सोस्फीयर हुआ, एक्सोस्फीयर ऐसे ठीक है ये। रेडियो मंडल आयन मंडल को कह सकते हो आप, ठीक है। समान ताप यानी समताप मंडल, ठीक है। तो इसका होगा 4 2 3 1, 4 2 3 1 4। तो इसका आंसर जा रहा है, वैसे इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, 4 2 3 1 इसका आंसर जा रहा है, ठीक है। इनमें से जो भी होगा, इसमें वैसे कोई नहीं दिख रहा आंसर। 4 2 3 1 परिवर्तन मंडल ट्रोपोस्फीयर ही हुआ। 4 2 3 1 सही मानूंगा मैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा में, सूर्य में ये तो होगा नहीं, मंगल में, पृथ्वी में, तो इसका आंसर चंद्रमा, ठीक है। शांति सागर कहते हैं वैसे, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई, विषु 21 मार्च 23 सितंबर, सही है तीनों। और मकर संक्रांत 21 जून नहीं 22 दिसंबर होगा मकर संक्रांत। अभी अभी हुआ है, दिसंबर का महीना यानी जनवरी में चला जाता है वैसे, लेकिन 22 दिसंबर की डेट होती है। ड्रमलिन और नुनाटक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ड्रमलिन और नुनाटक किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं? जलीय स्थलाकृतियां तो नहीं सुना है। वायु निर्मित, समुद्री तरंग, हिमनद, ग्लेशियर निर्मित होती है ड्रमलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 सही सुमेलित नहीं है पूछना आपने। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, सही है। स्टेपीज घास के मैदान यूरोप और एशिया। वेल्ड घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका होना चाहिए था वैसे, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड। और डाउन्स घास के मैदान दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा 21 दिसंबर, ठीक है। दिसंबर अभी अभी गया है। अच्छा, कट और पेस्ट, कंप्यूटर रिक्वेस्ट, कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से किस में स्टोर होता है? तो हार्ड ड्राइव, इसका आंसर हार्ड ड्राइव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे कंप्यूटर क्वेश्चन पकड़ना मुश्किल है, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स पुनरुत्पादन का उत्पादन करता है? इसका आंसर है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर सबसे अच्छा होगा प्लांटर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2001 की तुलना में 2023 में कुल वन और वृक्ष आवरण में कितने की वृद्धि हुई है? भारत के वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट एक बार जरूर देखनी है आपने, उत्तराखंड की भी। ये वैसे ये वृक्ष में वृद्धि हुई है और वन में, सॉरी ये वृक्ष नहीं, वृक्ष में तो वृद्धि ये थी, ये वृक्ष सॉरी वन में वृद्धि ये है, वन में इतने की वृद्धि है और वृक्ष में इतनी, इन दोनों को जोड़ के पूछा, कुल वन था वृक्ष, इन दोनों को जोड़ के आएगा ये, इसका आंसर होगा ये, ठीक है। वन पूछे तो ये, वृक्ष पूछे तो ये, टोटल पूछे तो ये। क्वेश्चन नेक्स्ट, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 पूछा है, तो इसका आंसर होगा गगन गिल। भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला राज्य बना है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अगर आम को अमरूद और अमरूद को सेब, सेब को संतरा और संतरा को नाशपाती, नाशपाती को पपीता कहा जाए, तो फलों का राजा को, फलों का राजा आम होता है, आम को क्या कह रहे हैं? अमरूद, तो इसका आंसर होगा अमरूद। जनरल क्वेश्चन है रीजनिंग का। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ये 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर बायां 4 किलोमीटर इधर गया, 4 ये 6, फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं इधर होगा, 5 किलोमीटर चलता है, 5, तो उसका मुख, अच्छा मुख बताना है, तो ये उत्तर होगा इसका आंसर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8 दिसंबर 2006 को कौन सा बार होगा? अगर 8 दिसंबर 2007 को शनिवार, 7 को शनिवार है, तो उससे पहले, ठीक पहले एक शुक्रवार होगा, शुक्रवार शनिवार, ठीक है, एक दिन का अंतर होता है, बताइए आपको। अच्छा, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, तो बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है तो बहन और मामी, इसका आंसर है ए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जा रहा है, 2 6 15 31 56 और श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? तो इसका आंसर है 93। सॉल्व करोगे इसे बहुत इजी तरीके से, है ना। तो इसमें वैसे ए वाला फॉर्मूला लगेगा 1 + 1 का स्क्वायर, ऐसे, फिर 1 का स्क्वायर, 1 एक ही में 1 + 2 आ जाएगा, तो 2 + 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 6, इस टाइप से आएगा ये, इस टाइप से चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर चलता रहेगा, तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो ये थे फटाफट 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये थे 8 सेट आपके सामने रख दिए मैंने यूकेएसएससी के, और बहुत इंपॉर्टेंट सेट है ये आपके लिए, और संडे को एग्जाम होने जा रहा है। अगर कल मैं यहाँ पर सेट लेके नहीं भी आया तो ये मेरा अंतिम सेट माना जाए, और सबके लिए शुभकामनाएं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।